नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और आज न्यूज़ रूम में हम लोग चर्चा करेंगे जिसको लेकर आप देख रहे होंगे लगातार सरना, धर्म कोड, पेशा और तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज आदिवासी कई संगठनों ने रांची पहुंचे थे और वहां पर राजभवन के सामने उन्होंने 2024 में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया था उसको उन्होंने याद दिलाने का काम किया कि आपने क्या क्या वादा किया था और हम सभी लोग ने बीजेपी के खिलाफ जो है आपको इतना बड़ा समर्थन जन समर्थन हमने दिया है। और इसको लेकर वहाँ लोग पहुँचे थे कि हेमंत सोरेन, उनका नारा था कि हेमंत सोरेन जी जो आपने कहा था वो आप करें। और ये झारखंड जन अधिकार महासभा प्रेस उनके द्वारा ये किया गया कि हेमंत सरकार जो कहा वो करो और बड़े लंबे चौड़ी बातें इसमें कही गई है। इसमें सारे मुद्दे हैं, पेशा है, टीएससी है, आपके लैंड बैंक है, पुनर्वास है, कई तरह की बातें जो आदिवासी संगठन वासियों के लिए ये तमाम सारी बातें। लेकिन आज चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री को लेकर करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैसा हमने बताया अपनी निजी यात्रा पर वो बाबा केदारनाथ के पास पहुँचे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ सबके दर्शन कर रहे हैं, चारों धाम का यात्रा कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और उस पर बीजेपी के नेता ने एक कटाक्ष कर दिया है। हालांकि कटाक्ष नहीं, बड़े प्यार भरे पहले तो उन्होंने शुभकामना दिया और कह दिया कि देखिए सरना ही सनातन है। इस दिनों झारखंड में जिस तरीके से सनातन सरना को लेकर खासकर हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस यहाँ ज्वाइंट मूवमेंट चला रही है कि सरना धर्म कोड डीजिए, आदिवासियों का अलग पहचान धर्म का होना चाहिए। और उसी बीच में जो है इस तस्वीर को आने के बाद कहीं ना कहीं कई तरह की बातचीत होने लगी और सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिर्ची लगी होगी वो कांग्रेस को कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस क्या करेगी जिस आंदोलन को इतना तेज़ी से धारदार बनाया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री ही जाकर वहाँ पर जय बाबा केदारनाथ, और हालांकि मुख्यमंत्री की ऐसी तस्वीरें आती रही है, वो देवघर का हो, केदारनाथ का हो, काशी विश्वनाथ का हो, तमाम जगहों पर यात्रा करते रहते हैं। वो कोलकाता के तमाम धार्मिक यात्राओं को लेकर है, इसलिए कि हर किसी को धार्मिक यात्रा और मन्नत करने की है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को इन तस्वीरों को देखकर बड़ी जलन सी मची है और बहुत सारी उनको क्या कह सकते हैं, उनको बड़ा बुरा लगा है कि भाई ऐसे समय मुख्यमंत्री को इस तरह की तस्वीरें नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री इतने नासमझ तो हैं नहीं राजनीति के, इसलिए कि दूसरी बार लगातार वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि भाई जो राजनीति में कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं होती है, प्लान तरीके से हुआ करता है। और वो भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तस्वीर का एक मायने ढूंढा जाएगा और निकाला जाएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के इस तस्वीरों के बाद सरना धर्म की मांग करने वाले कांग्रेस, जेएमएम तमाम आदि जो संगठन है उनको कहीं ना कहीं उस मांग को लेकर, तो सवाल वही है कि सरना धर्म की जो लोग मांग कर रहे हैं इन तस्वीर के बाद उन पर क्या गुजर रही है और इस तस्वीर की क्या मायना है। क्या माना जाए कि सरना ही सनातन है और सरना प्लस सनातन एक है, इस तरीके से देखा जाए। सवाल वही है कि मुख्यमंत्री की इस तस्वीर को आने के बाद जो लोग सरना धर्म को लेकर जेएमएम, कांग्रेस, तमाम आदिवासी संगठन जो मूवमेंट चला रहे हैं, क्या वो मांग कहीं कमज़ोर पड़ रही है? देखिए, सच्चाई को समझना यह है और सच्चाई को ऐसे समझना है कि राजनीति को हमेशा दोयम दर्जे की चीज़ मानी जाती रही है। पहले समाज, उसके बाद राजनीति। लेकिन समय के फेर में राजनीति अब आगे है और समाज पीछे है। जब समाज पीछे है और राजनीति आगे है तो हम जो फॉलो करते हैं, हम जिसका अनुसरण करते हैं, तो हम उसका फॉलो करते हैं जो आगे होता है। तो आगे तो राजनीति है। तो उस हालात में जो यह काम कर रहे हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ये तो सबके जेहन में है, सब कोई देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस हालत में जबकि हम सरना धर्म कोड के लिए सड़क पे हैं, ठीक वैसे ही जैसे झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हम सड़क पे थे, आंदोलन किया था और राज्य लिया भी। उस सपने के तहत अगर हम सरना धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो पहले तो इनको यह समझना चाहिए कि सरना है क्या। अगर सरना की समझदारी उनके अंदर आ जाए तो जो ये गए हुए हैं केदारनाथ धाम,
और भी कई धामों पे गए हैं, तो ये तो बहुत फ़र्क है, इसको हम कैसे मानेंगे? नहीं देखिए, हर किसी को अपनी निजी आस्था कहीं भी हो सकती है, किसी को बाबा केदारनाथ में हो सकती है, किसी को जो है मज़ार में, कहीं भी किसी की आस्था हो सकती, वो तो उनकी निजी यात्रा है, लेकिन उसको राजनीति से कैसे जोड़कर देखा जाए? भाई वो सरना धर्म कोड उन पार्टी के स्टैंड है, सरकार का स्टैंड है, लेकिन आप किसी की पारिवारिक राजनीतिक यात्रा को कैसे उससे आप जोड़ सकते हैं, कैसे उससे एक साथ एक कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, लोकतंत्र जब से वोट तंत्र में बदला है, तो अकड़ तो बनी है, राजनीति का चेहरा तो बदला है। उस अकड़ के तहत यह बात कही जा रही है। और अगर इनकी निजी यात्रा है, कहीं भी उनकी आस्था हो सकती है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं जा रहा है, जा सकते हैं, वो अजमेर शरीफ भी जा सकते हैं, वो काबा भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पे जब उनकी पार्टी, उनके लोग जब सरना धर्म की मांग के लिए सड़कों पे हैं, उसी ठीक ऐन वक्त पे अगर वे केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाकी नाथों के पास जाते हैं, तो यह तो सवाल बनेगा। और अगर सवाल किसके लिए संदेश हो सकता है? संदेश किसके लिए? कांग्रेस के लिए है? संदेश क्या है? तो मज़ा है, ये तो मज़े ले रहे हैं, ये तो मज़े के लिए हो रहा है। राजनीति का काम भी तो मज़ा लेना है ना। समय कांग्रेस का क्या रास्ता होगा? वो क्या स्टेटमेंट दे पाए? अभी तो उसके लिए कोई रास्ता अगर नहीं। उससे पूछा जाए तो वो क्या कहेगी? वो भी मज़ा लेगी, उनके दिमागी फितूरों पे मज़ा लेगी, उनकी जो राजनीतिक प्लानिंग है उस पे मज़ा लेगी। बीजेपी तो मजे ले रही है, लिख दी जिसे भानु प्रताप शाही कि भाई इन्हें सरना और सनातन एक ही हैं, भगवान इन्हें समझने की जो है शक्ति प्रदान करे। बाप एक तरीके से शुभकामना के साथ संदेश भी उसने तब डाल दिया। कांग्रेस इनके पीछे है, कांग्रेस इनके साथ है, तो वो तो धर्म संकट में तो डाल दिया। धर्म की यात्रा करें, धार्मिक यात्रा तो करें। पहले ही डाल दिया। पहले जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई नहीं, जाति जनगणना यहाँ नहीं होगा जब तक कि आप सरना धर्म कोड नहीं दीजिएगा। तो कांग्रेस ने भी सरना धर्म कोड का राग आलाप दिया, राजभवन घेराव हो गया, जो है कांग्रेस के जो है संविधान बचाओ रैली, तमाम सारी चीज़ें चल रही है जिला स्तर पर। अब जो है उसी बीच में मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं भाई देखिए, इसके साथ हमारी भी कुछ आस्था है, भाई हो सकता है मन्नत हो, वो पहले भी जाते रहे, कोई नई बात, पहली बार तो वो गए नहीं। अब हो सकता है टाइमिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे बोलने की तभी तक कोई सामने आकर नहीं बोल पा रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बीजेपी को तो है ही। बीजेपी को आ रहा होगा, बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि आएगा। आज नहीं तो कल तो उनके पूछेगी ये सवाल। जेएमएम के लोगों को भी मज़ा आ रहा है कि हमारा नेता ऐसा क्यों कर रहा है। अगर व्यक्तिगत यात्रा तो है, व्यक्तिगत यात्रा की बात करेंगे तो अभी विदेश यात्रा भी गए हुए थे, उनको भी तो व्यक्तिगत यात्रा से जोड़ दिया उन्होंने। तो यह यात्राएं जो हैं, ऐसे समय का इसका फेर है कहीं ना कहीं चक्कर। दरअसल एक चीज़ और जाने, क्या सरना धर्म कोड की जो मांग है, जो अभी तक कहते रहे कि भाई जो आदिवासी समाज वो प्रकृति के पूजक है, वो किसी भी देवी देवता या आस्था से वो जुड़ा नहीं है, वो जो लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं वो किसी मतलब वो गलत हो रहा है किसी भी एक को, उनका अपना एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है, पहचान है। और तो अब क्या होगा? और यही बात सबसे ज़्यादा जो कल ही आप देख रहे हैं, जो क्रिश्चियन धर्म वाले लोग हैं, जो आदिवासी क्रिश्चियन ईसाई बने हुए हैं, वो कहते हैं, वो आंकड़े इसलिए तो देते हैं कि भाई आप हम पर सवाल उठा रहे हैं बाबूल मरांडी को कि भाई 15% जो है वो आदिवासी जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं, ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा कन्वर्सन है, लेकिन हिंदू धर्म मानने वाले हैं लोग, उनको आप नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखकर अब तो वो और कहेंगे। जी बिल्कुल, ये सब पूरा आप कह लें कि आप केवल ईसाई धर्म को ही क्यों कहेंगे? ये पूरा राजनीतिक, सामाजिक और आकलनों का यह गड़बड़ काल है। चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, या स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, या स्पष्ट नहीं होने दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो इस बात को समझना होगा कि यह सब कौन कर रहा है। क्योंकि यह भी तय है, जब हम यह बात कह रहे हैं तो उसके साथ यह भी तय है, यह भी खुलासा हो चुका है कि झारखंड को कहीं ना कहीं नौकरशाह भी चलाता है। ये खुली हुई बातें हैं। तो यह नौकरशाही में सोच का जो पैमाना है इतना खराब है, कैसे हो गया, इस बात को भी समझना होगा। अगर हम सीधे तौर पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पे सवाल उठाते हैं तो नौकरशाही भी इसकी जद में है। चलिए, सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के रास्ते क्या होंगे और इन तस्वीरों पर क्या कांग्रेस ये कहेगी। हालांकि देखिए, बार बार हम कह रहे हैं
कि एक किसी की भी धार्मिक यात्रा और निजी यात्रा हो सकती है, वो कहीं भी जा सकता है, वो पूरे स्वतंत्र है। लेकिन वैसे समय में जब सरना धर्म को लेकर इतनी ज़्यादा तेज़ी से और मुख्यमंत्री उसके चेहरे हैं, उस पार्टी का लीड कर रहे हैं, कांग्रेस या जेएमएम दोनों गठबंधन को, वैसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है कहने के लिए कि देखिए हम तो कहते ही थे कि जो है सरना और सनातन में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, फिर अलग धर्म कोड की क्या ज़रूरत है। और 2014 में जैसे बीजेपी कह रही है कि देखिए कांग्रेस ने ही तो इसे कहा था कि अव्यवहारिक है, उस समय सरना धर्म कोड की बात की, अलग धर्म कोड की ज़रूरत ही नहीं है, कि जैसे चल रहा वैसे ही चलते रहना चाहिए। आप इस पूरी घटनाक्रम इसको किस तरीके से आप देखते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।